हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का दिन आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम को टारगेट अगर किया जाए तो उन एग्ज़ाम में नोबेल पुरस्कार का बहुत अधिक महत्व होता है और नोबेल पुरस्कार दिए भी ऐसे समय जाते हैं जिस समय हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला होता है। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2022 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या होता है नोबेल पुरस्कार, किनकी याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार और क्यों दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितनी राशि मिलती है और 2022 में किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए शुरू करेंगे अपने इस वीडियो को और पहले पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में करी गई थी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो एक साइंटिस्ट हैं अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट हैं जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। क्यों जाने जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक की खोज करी थी और इन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए थे, कुछ ऐसे विस्फोटक बनाए थे जिसका पूरे विश्व में युद्ध के दौरान गलत प्रयोग किया गया। इसी पश्चाताप को देखते हुए 1895 में इन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी और ये लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना भी पैसा है वो एक फाउंडेशन को दे दिया जाएगा और उस फाउंडेशन में सालाना जो ब्याज आएगा उससे कुछ लोगों को, जो लोग कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा योगदान देंगे, वो कौन से क्षेत्र हैं जैसे भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है और शांति है, इसके अलावा अर्थशास्त्र है, इन क्षेत्रों में जो सबसे अच्छा योगदान देंगे पूरे साल में उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो अवार्ड होगा नोबेल पुरस्कार। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल जी का देहांत हो जाता है और युद्ध में जो भारी तबाही मचाने वाले इनके आविष्कारक थे, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, पश्चाताप था इनको। इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी 1895 में, जिसमें लिखा था कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाएगा, इन पैसों से नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्ट्री पता चल गई होगी नोबेल पुरस्कार की। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अगला पॉइंट ये है कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बात करें अगर कि इसका प्रशासन कौन देखता है, तो देखता है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में करी गई थी। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानने हैं कि आखिर कौन सा अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो भौतिकी या फिजिक्स का जो अवार्ड है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र का भी पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कैरोलिन इंस्टीट्यूट जो स्टॉकहोम की है स्वीडन में, नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। यानी कि कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा मेडिसिन क्षेत्र के अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी देती है और शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जो कि उसकी राजधानी है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पहली बार आखिर कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया गया, तो इसकी शुरुआत करी गई 1968 में। यानी कि 5 क्षेत्रों में 1901 में दिए गए पहले अवार्ड और 1968 में पहली बार अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल दिया गया। बात करें पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला, तो ये थे विल्हम कॉनरैड रॉन्टजन। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला जैकोबस हेनरिक्स को। मेडिसिन के क्षेत्र में मिला इमिल वान बेहरिंग को। साहित्य के क्षेत्र में मिला था सुली प्रुधोम को और शांति के क्षेत्र में मिला था हेनरी डुनांट को। हेनरी डुनांट के बारे में तो आप परिचित ही हैं, मेरे करंट अफेयर के सेशन में मैंने आपको एक दिन बताया भी था हेनरी डुनांट के बारे में। इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी, आप जानते ही हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आखिर रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो ये प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थी करुणा और सेवा की साकार मूर्ति मदर टेरेसा जी, जिनको पहली बार महिला नोबेल पुरस्कार के रूप में चुना गया था 1979 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं आखिर 2022 में
किसे पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो देखिए मैं बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने क्या किया है, एक एक पुरस्कार को मैं एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं नोबेल पुरस्कार 2022 लिटरेचर क्षेत्र का यानी साहित्य क्षेत्र का डिस्कस करूंगा। तो साहित्य क्षेत्र में जो ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया एनी एर्नाक्स को, जो कि फ्रांस की हैं। एनी एर्नाक्स फ्रांस की रहने वाली हैं। किस वजह से दिया गया है? फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच सी अनकवर्स द रूट्स इस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी, यानी सामाजिक प्रतिबंधों, जो भी सामाजिक प्रतिबंध हमारे समाज में हैं, इनको अपनी नैतिकता के साथ, यानी किसी भी प्रकार की फुहड़ता के साथ में नहीं, अपनी नैतिकता के साथ में इन्होंने पूरे समाज के सामने उजागर किया है सामाजिक प्रतिबंधों को, जिस कारण से इन्हें साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी कि अपने साहित्य में इन्होंने सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर किया है पूर्ण नैतिकता के साथ में, जिस कारण से फ्रांस की एनी एर्नाक्स को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, पहला अवार्ड दिया गया था 1901 में। अब बात करें कितनी राशि दी जाती है, तो 10 मिलियन की राशि दी जाती है। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में किसे दिया गया था? तो ऊपर ही मैंने आपको बताया है, 1901 में फ्रांस के थे सुली प्रूधोम, इनको दिया गया था। बात करें पहले इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार फॉर लिटरेचर दिया गया था, तो 1913 में गीतांजलि साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने 6 से 7 मिनट में खूब सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड दी है। आगे के वीडियोज़ में मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा अन्य क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।